कोरोना की चौथी लहर का जोर टूट गया। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 263 नए केस रिपोर्ट। मजीद 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 0.77% रह गई। हारूनाबाद में नहर 6R में 100 फुट चौड़ा शगाफ, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आने का खदशा। महकमा इनहार का अमला ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सका। काश्तकारों का कहना है महकमा इनहार की गफलत के बायस रवा माह 5वीं बार शगाफ पड़ा है। कौमी क्रिकेट टीम अब बांग्लादेश के खिलाफ इन एक्शन होगी। सीरीज के लिए ढाका में डेरे कप्तान बाबर आजम और शोएब मलिक 16 नवंबर को टीम ज्वाइन करेंगे। पहला T20 19 नवंबर को खेला जाएगा। 3 T20 के बाद 2 टेस्ट मैच भी होंगे। डॉक्टर नुमान न्याज ने शोएब अख्तर से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। स्पीड स्टार ने एंकर को माफ़ भी कर दिया। फवाद चौधरी ने शोएब अख्तर और नुमान न्याज को अपने घर बुलाया, मामला रफा दफा करवाया। डॉक्टर नुमान न्याज ने कहा स्क्रीन पर जो हुआ वो इस पर माफ़ी मांगते हैं। स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने कहा काश ये पहले माफ़ी मांग लेते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात काफ लीग को पंजाब हुकूमत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं 3 साल से हम इनका साथ निभा रहे हैं, ये नहीं निभा रहे। सेनेटर कामिल अली आगा बोले हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट इलेक्शन ही काफ़ी है। हुक्मरान भूल गए किस तरह वोट मांगे बगैर उनको कामयाबी मिली। चौधरी परवेज़ इलाही ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद अलीबाद और सरबराह MKM बहाली कमेटी फारूक सत्तार की दुबई में मुलाकात। दोनों का कराची और शहरी सिंध के सियासी खला को दूर करने पर इत्तफाक। माजी के इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने पर मुत्तफिक। दीगर रहनुमाओं से राब्ते बहाल और तेज करने का भी फैसला। फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके होशाब में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लांस नायक लियाकत और सिपाही रमजान शहीद। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के भारी नुकसान। बलूचिस्तान में एक और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका, सिपाही ने जामे शहादत नोश किया। सियालकोट में अफसोसनाक हादसा। भोपालोवाला के करीब तेज रफ्तार कार टायर फटने से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 सगे भाई और कजन शामिल, 2 अफराद जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। लेकिन चीनियों के नज़दीक जो चीज़ शेड्यूल में दर्ज है वो शेड्यूल में दर्ज है। तो एक तो जॉय के बारे में बताइए और एक जो चीनियों के हवाले से कि जो शेड्यूल में दर्ज है वो शेड्यूल में दर्ज है। हाँ, वो बस जो कुछ तय हो गया ना, एक दफ़ा अगर तय हो गया, पहले वो मुझसे पूछते रहे कि क्या करेंगे, लेकिन अगर तय हो गया तो उससे इनहराफ नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे सर में दर्द है और मैं फलां जगह नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं जी तय है, वहाँ तो जाना होगा। तो हमें, आपको पता है कि हमें आदत ही नहीं है, हम तो 1-2 घंटा डिले जाएं करके जाएं तो आराम से जाते हैं, कभी 10 बजे का वक्त पे पहुँच जाएंगे। तो ये ज़ाहिर है कि भाई उनकी एक डिसिप्लिन जो है चाइनीज़ कौम में, और वो डिसिप्लिन जो माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको ट्रेन किया, और आई एम श्योर कि भाई उनका जो अब है जो भी सिस्टम है बुनियादी तौर पे वही है, लेकिन उसमें उन्होंने जो कैपिटलिज़म की एक आमेज़िश की है, तो कैपिटलिज़म के ऊपर इसलिए वो हावी हो रहे हैं कि उनके पास वो डिसिप्लिन भी साथ जो उनके पास नहीं है। चुनाचे हम थोड़े से होते थे, मतलब अपसेट होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम भी थोड़े से चाइनीज़ हो गए, यानी वक्त के पाबंद हो गए।
जी कोई शक नहीं, आज चीन जिस सतह पे जितनी बड़ी ताकत है उसके पीछे डेफिनेटली नज़्म व ज़ब्त की कारफरमाई नज़र आती है, और वो हम जब जो भी सयाह जाता है चीन में तो वो इन चीज़ों को देखता है। ताड़ साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ताड़ साहब ने जिस तरीके से पूरा सिंकियांग को एक्सप्लोर किया है, तुर्पान गए, खुतन गए, काशगर गए, फिर एक बड़ी खूबसूरत गांव टोयो जिसको लिटिल मक्का कहते हैं, सिंकियांग जो उइघुर को लोग हैं, मतलब उसको लिटिल मक्का कहते हैं, और उनकी अकीदत है उस जगह के साथ। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं इस किताब में, और इन तमाम कहानियों पे और पूरे सिंकियांग को हम कवर करेंगे ताड़ साहब से, और बहुत सारे सवालात हैं हमारे। उसकी वजह यह है कि हालांकि सिंकियांग जो है वो हमारा बॉर्डर है उसके साथ, और जैसे ही आप खुंजराब करते हैं और उसके बाद ताशुरुहान आता है और फिर काशगर और उरमची और ये तमाम इलाका, लेकिन हमें अभी भी उस तरह की आगाही नहीं है सिंकियांग के हवाले से जिस तरह की होनी चाहिए। शायद हमारी एक तो आमदरफ्त कम है, और फिर कराकोरम हाईवे जो है बहुत लेटर ऑन ये डेवलपमेंट है, जो कनेक्शन ज़मीन के साथ हुआ है, तो हमारी उस तरह की आगाही नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सिंकियांग के हवाले से क्योंकि वो एक अफसानवी सी और एक तिस्माती सी और एक तारीख़ी सरज़मीन है, उस पर बहुत ही डिटेल गुफ्तगू करेंगे ताड़ साहब के साथ। जी, तो बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो आप देख रहे हैं, और अब हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं सहरा नवर्द के खतूत का एक सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। इसी हवाले से वकार अहमद मलिक और नदीम भट्टी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, उनसे हमारी क्या बात हुई आपको दिखाते हैं। अब आपको मालूम है हम निकले तेरी तलाश में भी और सफ़र शर्त में भी हमारा फोकस ये होता है कि हम सफ़र की बात करें, और सफ़र किसी एक मंजिल का नहीं होता, हम घूमते फिरते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं। कुछ सहरा नवर्द के खतूत का सिलसिला था सफ़र शर्त के अंदर जिनको आप देख रहे थे, वो खतूत तो मुकम्मल हुए, और आई थिंक अब से कुछ दिन पहले ही हमने आखिरी ख़त आपको दिखाया भी था, सुनाया भी था, पढ़ के बताया भी था। ये ओवरऑल जो तजर्बा था हमारा, हम क्यों सहरा में गए, हमारा मकसद क्या था, और वकार अहमद मलिक और उनके साथ नदीम भट्टी जो उनके कैमरामैन थे, उनका कैसा तजर्बा रहा, इस पर हमने आज इन डिटेल्स बात करनी है। लेकिन पहले हमने समोया है इस सारी जर्नी को, इस सफ़र को एक पैकेज के अंदर, वो आपको दिखाते हैं, वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू करते हैं इसमें। मेरी रूह की रागनी सुन रहे हो, पुरानी सी लय है, पुराने से नगमे, पुरानी सी मैं है, पुराने से शीशे, जिन्हें मैं चुरा लाया हूं साकियाने अज़ल से। ये पारकर में वीरवाह मंदिर है, न कोई देवदासी, न कोई जलता दिया, खामोशी है। आइए थर की सदियों कदीम तहजीब की खुशबू लें, आइए थर की रेत पर बारिश की छींटों के बाद उठने वाली खुशबू से लुत्फ अंदोज हों। आइए बाबा लक्ष्मण की आंखों में झांकने की सादत हासिल करें जहां मोहब्बत की नमी तैरती है।